अरे बच्चों, बेटा आज की इस कक्षा में हम काव्य गुण, कविताओं के गुण अर्थात उसको जानने की समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कई हिंदी की कक्षाओं में बेटा हमने देखा है जब हम काव्य सौंदर्य या विशेष सौंदर्य लिखते हैं तो उस समय हमें काव्य रस, काव्य गुण, शब्द शक्ति, इन चीज़ों के बारे में हमें कुछ ना कुछ लिखना भी होता है और हमें पता भी होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बेटा मैंने आपके लिए एक छोटी सी ये वीडियो भी बनाई है स्लाइड्स के साथ। तो आशा करती हूँ आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपके कोई भी सवाल हो इससे संबंधित तो आप वो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या डायरेक्टली फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि काव्य गुण होता क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण या शब्द गुण भी कहते हैं। और यह काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे कि फूल में सुगंध, यानी कि जैसे फूल से सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही काव्य में जो गुण हैं उनको आप उससे अलग करके नहीं देख सकते। तो आप यहाँ पर देखिए, पहली ही लाइन में जैसे बता रहे हैं कि काव्य में आंतरिक सौंदर्य, यानी कि जो कविता है उसका जो आंतरिक सौंदर्य है, जो उसका अंदरूनी भाव है, जो उसका मतलब जो सौंदर्य में हम, आपको पता है ना, अलंकार, छंद, रस, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो वो किन शब्दों के माध्यम से आप में भावनाओं को विकसित करता है, उत्पन्न करता है, उत्प्रेरित करता है, उद्दीप्त करता है, वही काव्य गुण होता है मुख्यतः। जैसे काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस का प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए, यानी कि जो आपके मन में रस, आपने हो सकता है 10वीं कक्षा में पढ़े हो, रस जो होता है 9 प्रकार के रस है और उसमें एक और भी प्रकार कई बार जोड़ दिया जाता है। तो मुख्यतः वैसे 9 प्रकार के रस हैं हमारे: शांत रस, विभत्सी रस और रौद्र रस और श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के भी फिर 2 हिस्से होते हैं। तो ये जो मतलब जिस तरह का नाम है उसी से संबंधित हमारा रस का मतलब है जैसे हम किसी चीज़ को अंदर तक बिल्कुल क्या महसूस कर रहे हैं उस काव्य को, या कुछ भी जो हम रचना पढ़ रहे हैं उस समय उसको पढ़ते हुए हमें कैसा महसूस हो रहा है, उसे ही हम रस कहते हैं मुख्यतः। ठीक है बेटा। और इसको हम विस्तार में जो है आगे अगली मैं आपकी एक और वीडियो इसको लेकर बनाऊंगी, रस को लेकर, जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए, कि रस का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और उसको जगाने के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए या उसको विकसित करने के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मानवोचित भाव और धर्म या तत्व को ही, जो मानव के उचित हो, मानवोचित मतलब मानव के जो उचित हैं, ऐसे काव्य या गुण या शब्द जो होते हैं, जो ऐसे शब्द कविता में होते हैं ना, जिनसे हमें इस तरह के भावों की उत्पत्ति होती है, वही जो है काव्य गुण कहलाते हैं। और यह काव्य में उसी प्रकार विद्यमान होता है जैसे कि फूल में सुगंध। अर्थात क्या कह सकते हैं हम संक्षिप्त रूप में, कि काव्य की शोभा करने वाले, शोभा मतलब उसका जो सौंदर्य बढ़ाने वाले या रस को प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित यानी रस को उभारने वाले तत्व या विशेषता का नाम ही गुण है। ये मैंने आपको पहले भी समझाई दिया इन 2 लाइनों में। ठीक है बेटा। आगे क्या कहते हैं, काव्य युग के जो गुण हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ठीक है। आइए अब माधुर्य गुण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, माधुर्य गुण में किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है, मधुर भाव उत्पन्न होता है हमारे अंदर। मधुर मतलब अच्छा भाव। जैसे श्रृंगार में हमें किसी से मिलने की इच्छा भी होती है और किसी से विरह की वेदना भी होती है, दोनों ही श्रृंगार रस के भाव हैं। या शांत भाव है, जो शांत भाव जो है, शांत रस, जब जैसे हम किसी आध्यात्मिक बात को सुनते हैं या किसी जैसे हम कभी प्रार्थनाओं में डूब जाते हैं तो उनसे जब हमें जो शांति प्राप्त होती है वो शांत रस। और करुण रस यानी कि जब हम, बच्चा रो रहा होता है और या किसी के प्रति हमारे अंदर जब दया का भाव उठता है तो वो, ये इस तरह के जो जब रसों की अनुभूति हम करते हैं,
आप जब मतलब आपको प्रैक्टिकली मैं आपको अगर बताऊं, व्यवहारिक तौर पर आपको क्या ध्यान रखना होगा, ये जो मैंने आपको रस यहाँ पर बताए हैं, इन तीनों रस को आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह के जो रस हैं, जब भी इस तरह के रस की अनुभूति आपको होती है काव्य को पढ़कर, तो वहाँ पर माधुर्य गुण है। ठीक है, क्योंकि हमें इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है बेटा। वहाँ आपको माधुर्य गुण की परिभाषा नहीं आएगी, वहाँ आपको काव्य विशेष में समझने में, क्योंकि हर समय आपको पता है कि कविताएं कोई भी आ सकती हैं एग्ज़ाम में, और हमें इनकी पहचान होना, तभी अलंकार, छंद, रस ये आपको कराए जाते हैं, काव्य गुण, शब्द शक्ति, ताकि आप उनमें आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आप उस चीज़ को समझ के जो है अपनी बात को कह सकें और आप अपने आप अनुभूति कर सकें। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी इस प्रकार के श्रृंगार रस की, शांत रस की या करुण रस की अनुभूति आप करते हैं काव्य को पढ़कर, और जब हम कविताएं पढ़ रहे होते हैं, आपको पता है उस समय भी आपको बताया जाता है, तो फिर आप उससे संबंध अपने आप को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे कि हाँ किस तरह की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है बेटा। तो माधुर्य गुण में कर्ण प्रिय मतलब जो कानों को प्रिय लगे, आर्द्रता मतलब एक कोमल भाव होना चाहिए, उनमें सॉफ्टनेस होनी चाहिए, समास रहितता, यानी कि समास क्या होता है, जो शब्दों को, कई सारे शब्दों को एक साथ जोड़ के, या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनता है समास। लेकिन जब वो अलग अलग शब्द होते हैं, वहाँ पे अलग अलग सरल शब्दों में अपनी बात को, समास रहितता होती है, मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 शब्दों को मिलाकर एक शब्द स्थापित करके और रख दिया जाए, तो कई शब्दों में वो अपनी बात को कहा जाता है। और चित्त की द्रवणशीलता, आप मन में कई बार कैसा अनुभव करते हैं, हमारा मन एकदम गदगद हो जाता है किसी बात को सुनकर, है ना। कभी आप सुनते हैं ना कि कोई बात सुनकर हमारे अंदर एकदम ऐसी उमंग उठ जाती है, या एकदम हम खुशी से भर जाते हैं, या हमें जो है कई बार आप जब किसी की कामना करते हैं कि मैं, जैसे हमें किसी रिश्तेदार जो हमें कई बहुत प्यारा होता है और उसके आने का संदेश अगर हमें मिलता है, तो हम कैसे खुश हो जाते हैं, उस समय जो आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वही जो है बेटा, ये जो देखो द्रवणशीलता और प्रसन्नता कारक, यानी प्रसन्न होने के कारक विद्यमान रहते हैं, उसे ही माधुर्य गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे है, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय मुगुनी। अब इन लाइनों का आप भले अभी अर्थ भी ना समझ रहे हो, लेकिन आप इसके जो पढ़ के भी आपको एक मधुरता है इसमें, एक सॉफ्टनेस आपको समझ में आ रही है, तो वही जो एक कोमल भाव है, अगर वो कोमल भाव उसमें काव्य पद में विद्यमान है, तो उसे ही हम माधुर्य गुण कहते हैं। आइए आगे, ओज गुण क्या होता है। ओज गुण में क्या होता है, जैसे ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्ति, यानी कि ओज का नाम ही देखिए, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ओज शब्द क्या है, जिसमें मतलब एकदम हमें बहुत ज़्यादा एकदम फुर्ती आ जाए, सुनते ही एकदम हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। वो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह, मतलब हमें किसी को एकदम होता है ना, मोटिवेट हो जाते हैं हम किसी की चीज़ को सुन के। आजकल आप देखते होंगे कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो यूट्यूब पर भी अपनी अपनी बातों को कहते हैं अलग अलग तरीके से, तो कई बार हम उनकी बातें हमारे मन मस्तिष्क पे इतना प्रभाव डाल देती हैं, और हम एक तुरंत से हम जो है किसी भी काम को करने में हमें लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ओज गुण का मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा करने का मतलब नहीं है, ओज से आप इसको ऐसे मत लेना। ओज का मतलब है आपके अंदर उमंग, ऐसे ऐसे काव्य पद जो आपके अंदर उमंग भर दें, उत्साह भर दें, वो तो वहीं जो है ऐसे शब्दों में, ऐसे काव्य में ओज गुण पाया जाता है, और ये प्रधान काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये मुख्य काव्य गुण भी कहा जाता है इसको। यह गुण मुख्य रूप से वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रस, अगर आप बेटा रस को जान पाएंगे और रस से इसको संबंधित कर पाएंगे, तो आपको काव्य गुणों को पहचानने में, काव्य पद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी मैं आपके लिए एक जो है 100% मैं आपको अश्योरेंस दे रही हूँ कि मैं रस के लिए आपके जल्द से जल्द एक जो है वो बनाऊँगी, क्या कहते हैं, वीडियो, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण देखिए अब इसमें। बूंदे ले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि आपको पता है ना, ये वाली कहानी, ये वाली कविता जब हम पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह से जब हम जोश से, अब जब आप कविता का पाठ भी होता था
हमारी कक्षाओं में इस कविता को जब पढ़ाया जाता है तो शिक्षिका में भी अपने आप जोश आ जाता है, बच्चों में भी अपने आप जोश आ जाता है। तो कुछ काव्य पद होते ही ऐसे हैं कि जिनको सुनकर एकदम आप तैयार, उत्साही, उमंग से भरपूर अपने आप को समझने लगते हैं। ठीक है, तो ओज गुण हो गया। उसके बाद बेटा हमारा जो तीसरा गुण है वो है प्रसाद गुण। देखिए प्रसाद गुण क्या है। प्रसाद का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है, निर्मलता या प्रसन्नता। यहाँ पे आप प्रसाद गुण में ये कहते हैं कि एकदम वहाँ तो देखो माधुर्य गुण में कोमल भाव है, हमारा श्रृंगार रस है, हमारा करुण रस है। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ हम थोड़ा सा जो बात करते हैं मुख्यतः वो ये होती है कि बिल्कुल हम जो इस तरह के जो प्रसाद गुण के जो काव्य पद होते हैं वो बिल्कुल सरल और सुबोध भाषा में लिखे जाते हैं, एक चीज़। दूसरा, इसको आप सुनकर या पढ़कर आपके अंदर खुशी भर जाती है, आपको अच्छा एहसास होने लग जाता है, आप आशावादी होने लग जाते हैं। इस तरह का इनका काव्य होता है। जैसे प्रसाद शब्द का जैसे है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय या मन खिल जाए, हृदयगत शांति का बोध हो, उसे ही मतलब मन में शांति, हमारे मतलब हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन हो गई, किसी खाने को खाकर हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तो उस समय क्या है वो प्रसाद गुण का है, मतलब यानी कि ठीक है, क्यों कई का भोजन करने के बाद हम बिल्कुल शांत, एकदम ऐसे लगता है बस तृप्त हो गई आत्मा हमारी, वो उस तरह का जब भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम प्रसाद गुण कहते हैं। इस गुण से युक्त काव्य सरल, सुबोधम, सुग्राह्य होता है। सुग्राह्य मतलब आसानी से हमें ग्रहित हो जाता है उसका भाव जो है। जैसे अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल, जैसे अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण युक्त रचना भी चित्त में तुरंत समा जाती है। यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से अग्नि, अग्नि मतलब आग में, जब सूखी लकड़ियों में आग लगाई जाती है तो तुरंत से आग लग जाती है, वो दोनों लकड़ी और आग एक हो जाती हैं। ऐसे ही जब इस तरह की जब रचना हमारे सामने आती हैं और वो मतलब इस तरह से कि वो हमारे तुरंत मन में समा जाती है, एकदम हम उसको ग्रहित करने लगते हैं, तो उसको जो है हम प्रसाद गुण कहते हैं। और ये जो है, ये जो गुण है प्रसाद गुण, वो सभी रसों में पाया जाता है। सभी जो 9 के 9 रस हैं हमारे मुख्यतः, उन सभी 9 रसों में जो है ये गुण पाया जाता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि प्रसाद गुण तो अधिकांशतः किसी भी चीज़ में हो सकता है, बशर्ते आपको उसमें संतुष्टि का, अंदर से प्रसन्नता का भाव अगर उद्दीप्त हो रहा है तो वहाँ आपका प्रसाद गुण होता है। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पर क्या है, जैसे आपने प्रेयर सुनी होगी अपने बचपन में भी कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो जब हम इस तरह की प्रार्थना भाव से कुछ करते हैं तो अंतर में हमारे बेटा अपने आप ही शांति स्थापित होती जाती है। तो आपने समझा। आइए हम 3 गुणों को, ये आपने अच्छे से देखा कि 3 हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। इसकी खास आपकी विशेषता। अब देखो प्रसाद गुण हमने बोल ही दिया है कि किसी भी रस में विद्यमान हो सकता है। जो माधुर्य गुण है उसमें हमने ये बता ही दिया है कि श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस में ये मुख्यतः पाया जाता है। तो ये आप अपने दिमाग में रखें, जब इस तरह के रस आप में उत्पन्न हो रहा हो तो माधुर्य गुण है। श्रृंगार का मिलन और विरह दोनों उसमें समाहित हैं। शांत में बिल्कुल हम बिल्कुल सेटिस्फाइड, जो कि प्रसाद गुण का भी एक हिस्सा है। और करुण रस, जब हमें किसी के को देखकर कोई दया का भाव हमारे अंदर उदित होता है तो वहाँ हमारे लिए कौन सा गुण है, ये माधुर्य गुण। ओज में आपको बता ही दिया, ओज तो बिल्कुल अलग से मुझे लगता है उसको ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि उत्साह और उमंग से हम, जैसे हम कई गीत सुनते हैं और हम बिल्कुल एकदम ऐसे होता है बस नाच उठें, तो वो उस तरह का हम ओज गुण की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। और प्रसाद गुण में प्रसन्न होते हैं, हर किसी भी रस में ये पाया जा सकता है। और इसमें हमें और एकदम सरल और सुबोध, इसकी जो भाषा होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है। जब सिंपल है तभी वो आपके दिल तक बिल्कुल पहुँच रही है। आपको कोई उसमें प्रयत्न नहीं करने पड़ रहे कि भाई मेरे को कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए शब्दावली का प्रयोग करना पड़ रहा है या मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। बहुत ही सिंपल सरल तरीके से आप चीज़ों को समझते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज की कक्षा में बेटा इतना ही। आप इन सारे चीज़ों को, ये जो है प्रश्न की फॉर्म में अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। सीधा सीधा यहाँ पर प्रश्न बन रहा है। पहली स्लाइड में काव्य गुण किसे कहते हैं उसका उत्तर है, दूसरी में काव्य गुण के कितने प्रकार हैं उसका उत्तर है, फिर काव्य गुण के आप जो है प्रकारों का फिर आप ये लिख सकते हैं तीसरा प्रश्न कि माधुर्य गुण क्या है वह उसकी विशेषता बताइए।
ओज गुण क्या है वह उसकी विशेषता बताइए और प्रसाद गुण क्या है वह उसकी विशेषता बताइए। इस तरह से आप इसको नोटबुक में आज की डेट में बेटा लिख लेंगे। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ आपको ये जो विषय है हमारा, ये जो प्रकरण है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा और आगे से आप जो है इन गुणों को जो है अपनी कविताओं में खुद भी ढूंढने की। बेटा देखो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कोई रट्टा लगा के नहीं बता सकता। मैं आपको एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दूँगी, 3 बार समझा दूँगी, बट चौथी बार से आप जब तक इसका अभ्यास अपने अंदर अपने जहन में नहीं रखेंगे, इन काव्य गुणों को अपने जहन में नहीं रखेंगे, जब भी कुछ आप पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में रखिए कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। मतलब पढ़ते समय ही आपके दिमाग में इस चीज़ें चलती रहनी चाहिए। और वो कब चलेंगी, जब आपके दिमाग में बिल्कुल अलंकार, काव्य और रस और छंद बिल्कुल क्लियर होंगे। जब आप बिल्कुल स्पष्ट होंगे उन चीज़ों में तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है बेटा, तो आप अच्छे से इसको करें बेटा। ठीक है, और जो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ चीज़ों को देखने के, करने के, तो उनको आप जहन में रखें और अपने आप की ये आदत बनाना शुरू करें। ठीक है, चलिए आज की कक्षा के लिए इतना ही बेटा, बाय।